हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है। तो यह जीता है NTPC लिमिटेड ने। और इसको ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है सस्टेनेबिलिटी अवार्ड CII-ITC, इसे पुरस्कृत किया गया है। और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी यानी कि कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा देश भर के जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। और यह मॉड्यूल इसको भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है, जिससे जो स्कूली छात्र हैं उनके कौशल में सुधार आ सके। जो प्लेजमो है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं अमोल पलिस्कर, नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो वो हैं नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है। यानी जो अपना पैसा दूसरा देश में यानी ब्रिटेन में लगाए वह दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है भारत है। और भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है। और UK सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है। और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार इंडिया के द्वारा सृजित किए गए हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया है और 20,131 रोजगार के यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराए हैं। यानी अमेरिका पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे स्थान पर है। और इसके बाद में भारत के बाद आता है जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की ई-लोक अदालत का आयोजन किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया है। और जो ई-लोक अदालत है इसके तहत में ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ई-लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेमन इनके द्वारा किया गया है। और छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो जो 2020 का पुरस्कार है ये जीता है केंजंग डी थोंगडोक ने। और इन्होंने अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जीता है। और ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। और उनकी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी वो थी ची लुपो। और इसके लिए उन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता। और ची लुपो केजंग डी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी इसमें, इसके लिए उन्होंने जीता है। जो पेडी जयराज है, सोहरा मोदी, नितिन बोस, इन सभी ने भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है। तो स्ट्रेन ग्रांड प्रिक्स 2020 की जो रेस है वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है, जो मर्सिडीज चलाते हैं और ब्रिटेन की ये रेसर हैं। और ये जो इसका आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया के स्लिपबर्ग में के रेड बुल रिंग के अंदर आयोजित किया गया था। जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो वोल्टरी बोटास रहे हैं, जो फिनलैंड से हैं और मर्सिडीज चलाते हैं। जो तीसरे हैं वो मैक्स वर्स्टपेन हैं, जो बेल्जियम से हैं और रेड बुल चलाते हैं। और इस साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन की ये दूसरी रेस थी। और जो स्टायरिन है ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने। तो यह बने हैं ली सिएन लूंग। और यह दूसरी बार बने हैं। ये सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के द्वारा सिंगापुर में जो चुनाव हुआ उसके अंदर इन्होंने जीत हासिल की है और एक बार फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और PMP में जो आम चुनाव था उसमें 93 सीट में से 83 सीट इनको मिली है। जो ली कवन यू, हो चिंग, वोंग मिंग यान ये भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री
रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप टूर्नामेंट कब तक स्थगित किया गया है। जो एशिया टूर्नामेंट होना था तो कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। अब ये आयोजित कब होना था, तो ये आयोजित होना था सितंबर 2020 में। अब ये आयोजित होगा जून 2021 के बाद में। और भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे पहली सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर इन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन भी भारत की टीम बनी है। और जो एशिया कप 2020 थी, इसकी जो मेज़बानी थी वो पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट के बाद में यह श्रीलंका में आयोजित करने का इसमें फैसला भी लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी किसने दी है। अब जो बीमा कंपनियां हैं वो अपनी सभी पॉलिसियां लॉन्च कर रही हैं कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए, तो इसके लिए इनको मान्यता चाहिए, तो ये दी है IRDAI यानी IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इन्होंने यह मंजूरी दी है। और अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाली जो चिकित्सा खर्च हैं, इनको इसके अंदर कवर किया जाता है। अब जो कोरोना कवच पॉलिसी है, इसके बारे में बात करें तो IRDAI ने एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पादन के तैयार किया है, जो उद्योग में सार्वजनिक बीमा करने की बुनियादी स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को यह पूरा करती है। पॉलिसी में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की कवर किया जाएगा यहाँ पर। और जो पॉलिसी है, इसका लाभ है 18 वर्ष से 65 वर्ष के जो बीच के व्यक्ति हैं ये उठा सकते हैं। जो IRDAI है यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुभाष सी खूंटिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम, ये जो लिस्ट है ये किसने लॉन्च की है, तो यह लॉन्च की है नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग ने इसके द्वारा जो सतत विकास 2020 है, इसके ऊपर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की है। और इसका जो शीर्षक रखा गया है वो रखा गया है डिकेड ऑफ एक्शन, यानी टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। और यह एक भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार भी मानी गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं अमिताभ कांत। अब हम बात करते हैं निधन की, तो इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे जैक चार्टन, इनका निधन हो गया है। और इनके अलावा 1969 के लीग खिताब और 1972 के FA कप जीतने वाले ग्रेट डॉन रेवी प्रबंधित लीड्स यूनाइटेड साइड का भी एक हिस्सा थे और उनका निधन हो गया है। दूसरे थे हमारे जाने मानी कार्टूनिस्ट अवाद बिन हुसैन जामी, इनका भी निधन हो गया है। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे और उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित भी हो रहे थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।